हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी वैसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। जो भी बच्चा हरियाणा में ग्रुप डी सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी करा तो उसके लिए मैंने हरियाणा जी का सेशन स्टार्ट किया, वो भी PYQ, जिसमें हम 2016 से लेके कहाँ से 2016 से लेके 2025 तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई हैं, चाहे वो परीक्षा भाई ग्रुप डी की हुई हो या HSC के द्वारा ली गई हो या फिर सिटी मेंस 25 में जितनी परीक्षा हुई है उन सभी के हम PYQ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में भाई 90% PYQ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप हरियाणा जी के में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अगर आपने PYQ अच्छे से कर लिया ना, तो आप 20 से 22 बहुत ईजिली कवर कर लेते हो भाई। तो इससे पहले हमने 1081 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज हम 1082 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो अपनी अब क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये हुआ था अगस्त महीने में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 15 जून को मनाया, और सॉरी 5 जून को मनाया जाता है। रानी सदोदरी किस राजघराने से संबंध रखती थी? तो रानी सदोदरी का किस घराने से संबंध था? तो ये था जींद घराने से। निम्न में से किसकी रचना रोहतक शब्द में उल्लेखित है? तो रोहतक शब्द का उल्लेख किस में है? तो यह नकुल दिग्विजय में। किस स्थान पर राजा नारसिंह का किला मौजूद है? तो राजा नारसिंह का किला कहाँ पे है? तो यह बल्लभगढ़ में। किसमें? बल्लभगढ़ में। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को, उसमें 7 जिले थे। सबसे बड़ा जिला आपने कमेंट करना। तो ये हुआ था सरदार हुकुम सिंह की। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया। तो विभाजन के पश्चात में पंजाब का पूर्वी न्यायालय तो ये चंडीगढ़ में, जिसे हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आपका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी जिला है? तो प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सी है भाई? ये सुल्तानपुर जिले। कहाँ पे? तो ये गुरुग्राम जिले में। पेहवा मेला हरियाणा के किस जिले में है? तो पेहवा मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। पेहवा को हरियाणा का गया भी कहते हैं। और यहाँ पर भाई मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार ने। हरियाणा कोलसा लोक नृत्य प्राचीनतम है? तो हरियाणा कोलसा कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? कौन सा है? तो ये दमाल है। कौन सा? दमाल। 1 जुलाई 1966 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया, बाद में इसे वापस ले लिया गया। तो शराबबंदी 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी हुई थी, और ये 1 अप्रैल 1998 को वापस ले लिया था। कब? 1 अप्रैल 1998 को। तो किसने की थी? तो ये बंसीलाल ने। तो बंसीलाल का संबंध कहाँ से था? आप सभी कमेंट जरूर करना। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ? तो हरियाणा शतरंज संघ का गठन 1983 में हुआ था। 3 मंजिली लाल मस्जिद कहाँ पर है? 3 मंजिला लाल मस्जिद तो ये है रोहतक जिले में। मृत बांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मृत बांड के लिए हरियाणा का हिसार जिला प्रसिद्ध है। कौन सा? हिसार जिला। भिवानी को हरियाणा का मिनी क्यूबा भी कहते हैं। पानीपत को बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है। बेटी को सलाम राष्ट्र की योजना संबंध है? तो बेटी को सलाम राष्ट्र की योजना का संबंध ध्वजारोहण से है। किसे? ध्वजारोहण से। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? तो उर्दू मुख्यतः हरियाणा में कौन से जिले में बोली जाती है? तो उर्दू गुरुग्राम जिले में बोली जाती है। किसमें? गुरुग्राम जिले में। भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सार्वजनिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो आप सभी कमेंट करना में हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहते हैं? चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी है? तो इनमें से मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? तो यह टांगरी। मौर्यकालीन स्तूप अवशेष कहाँ से मिले थे? तो मौर्यकालीन स्तूप अवशेष तो ये हिसार और फतेहाबाद से मिले थे। हिसार शहर की स्थापना 1354 में किसी ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और फतेहाबाद की शहर की स्थापना भी 1351 में किसी ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो हिसार को हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, और फतेहाबाद को हम पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों की नगरी, रेवाड़ी को पित्तल नगरी। तो आपसे बताने की रोहतक को क्या कहा जाता है? सिरसा को संतों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण किया गया? तो भाई 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए कौन सी झील का निर्माण किया गया था? तो बड़खल झील का। बड़खल झील कहाँ पे? फरीदाबाद जिले में। किसका निर्माण हिमालय के दक्षिण में स्थित सकरी खाई के तेल का नदियों के द्वारा निक्षेपण के फलस्वरूप उठने से हुआ था? तो भाई किस हिमालय का निर्माण हुआ था दक्षिण में? तो ये हुआ था शिवालिक पहाड़ियों का। हरियाणा का हिंद केसरी, तो हरियाणा का हिंद केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो कुरुक्षेत्र का सर्वेश्वर महादेव मंदिर बाबा शंकरनाथ ने बनवाया था। डांडा चिकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तृप्त हो जाना। तो बताना बटन बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? तो बटन मशरूम के उत्पादन में भारत में हरियाणा का स्थान पहला है। कौन सा? पहला स्थान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से हैं? तो हरियाणा के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से हैं? तो शीशम, सिरसल, पित्तल ये भी, पीपल ये भी है, आम, नीम, बड़ ये भी है, सुमल, सोजा और रेडू ये भी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। शेख चिली का मकबरा किसने बनवाया था? तो शेख चिली का मकबरा शाहजहां ने बनवाया था, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये कुरुक्षेत्र जिले में। राष्ट्रीय अनुवांशिक संस्थान केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पे है? तो ये संस्थान कहाँ पे है? तो यह करनाल जिले में। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो यह मुरथल में। मुरथल कहाँ पे है? सोनीपत जिले में। दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना, तो दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना तो ये यमुनानगर जिले में। सतलुज नदी पर नागल बांध बनाकर कौन सी नहर निकालेगी? तो सतलुज नदी पर नागल बांध बनाकर बाखड़ा नहर का निर्माण किया गया। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 1996 को, और 1 जुलाई 1998 तक यह लागू रहा था, 2 साल तक। किसने किया था? बंसीलाल ने। भिवानी में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना वर्ष 1943 में की गई। हरियाणा में महिलाएं पुरुषों के द्वारा सम्मिलित रूप से प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों करते हैं, तो कौन सा है? फाग नृत्य है। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस को कवर करेंगे। अगर आपने वो सेशन अच्छे से कर लिया ना भाई, एनसीईआरटी में आपका एक भी साइंस में एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ भाई जो बच्चा ALM की तैयारी कर रहा है, एक बार वो भी विजिट जरूर करना। उसके लिए हमने भाई 3 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। कौन कौन से? चैप्टर वाइज MCQ, 10,000 MCQ और PYQ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।